हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें ही जानेंगे, जैसे कि इस चैप्टर का मीनिंग एंड डेफिनेशन। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से अकाउंट सीखने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड एट द एंड हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, क्या इनका इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कह रखा है कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। वन ऑफ इट्स फंक्शन इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ specific interval, usually at the end of the financial year with the help of financial statement। अकाउंटिंग को एक तरह से सर्विस एक्टिविटी कहा गया है, जिसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन को हमें शेयर करना होता है जो भी हमारे अकाउंटिंग के यूजर होते हैं। जो मेन कम्युनिकेशन होती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ जो या फिर बिजनेस को कितना लॉस हुआ, इस तरह की इंफॉर्मेशन हर बार फाइनेंशियल ईयर के एंड में दी जाती है, जिसको जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती है। मतलब ये वही चैप्टर है जिससे आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। इन सब बातों का जवाब आपको इसी चैप्टर के सॉल्यूशन से मिलेगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द मीन्स ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ओनर एंड टू इंटरेस्टेड आउटसाइडर अ कंसिस्ट पिक्चर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये बात इसमें कही गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को, ओनर को, और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उन सबको एक एक्यूरेट रिपोर्ट देता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन से मेरा मतलब है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी है, कितना बिजनेस पे कर्ज चढ़ा हुआ है। इसके बाद जो बात की गई है वो कही गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन मेजरिंग द करेक्ट प्रॉफिट एंड नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगा और करेक्ट ही फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। अगर मैं इसमें आपको सिंपल बात समझाऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर से आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। सिर्फ इतनी बात आपको समझनी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग। अब आगे चलते हैं। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं अभी ये बात समझते हैं। इनके परफॉर्मा पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरा पूरा परफॉर्मा सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या आता है और बैलेंस शीट के अंदर आप क्या लिखेंगे। चलिए कौन कौन से अकाउंट आएंगे, चलिए अब अभी समझते हैं कि कौन कौन से आपको अकाउंट बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड नंबर पे बनाना होता है आपको बैलेंस शीट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है कि बिजनेस को कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या कितना ग्रोस लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलता है कि बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नेट लॉस हुआ है। सेम इसी तरीके से बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि बिजनेस के पास कितने एसेट है, कितने लायबिलिटी है। तो इन सब बातों का आंसर हमें पर्टिकुलर अकाउंट से मिलता है। यहाँ पे एक और बात समझिए कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं उनको ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में मतलब नहीं समझ आता। तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मानिए एक बिजनेसमैन है टुनटुन लाल, इसका आइसक्रीम का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? आइसक्रीम का बिजनेस है। तो इसने क्या करा कि आइसक्रीम बनाई, तो मिल्क की जो कॉस्ट थी इसके लिए 50 रुपीज थी और शुगर की कॉस्ट इसके लिए 20 रुपीज की थी। तो इसने जो आइसक्रीम बनाई अपनी अपनी शॉप में, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो होगी गुड्स की वो होगी 70 रुपीज की। अभी इसके पास एक बायर आया जिसको उसने जो आइसक्रीम इसने बनाई थी वो इसने 100 रुपीज की इस बायर को सेल कर दी। अगर अब मैं प्रॉफिट पूछूं आपसे तो आप मुझे बता देंगे कि 100 - 70 30 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है टुनटुन लाल को। बिल्कुल 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये हुआ है इसको एक तरह से ग्रोस प्रॉफिट। क्या हुआ है? ग्रोस प्रॉफिट। मतलब कि जो गुड्स को बनाने में जो खर्चा आया ना, उसे आप बोलेंगे जो गुड्स को बनाने में खर्चा आया, इसके अलावा हमने कुछ और सब्ट्रैक्शन इस पे नहीं की है, और 30 रुपीज हमें पता चल गया कि भाई 30 रुपीज का ग्रोस प्रॉफिट, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो इसको आप बोलेंगे ग्रोस प्रॉफिट। अब समझिए नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट आप समझिए कि इसने एक दुकान खोली, तो इसने इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की होगी, कुछ इसमें एडवर्टाइजमेंट भी खर्च किया होगा, कुछ इसके इसने बोर्ड लगाए होंगे, साथ ही
इसने क्या किया होगा, जो आइसक्रीम इसने बनाई उसने इसको फ्रिज में भी रखा होगा, तो उसकी कॉस्ट भी तो जुड़ेगी, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा आया होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी की खर्च हुई होगी आपको उस आइसक्रीम को रखने में, उसकी कॉस्ट भी तो इसने अभी नहीं जोड़ी है। उसने तो खाली मिल्क की कॉस्ट जोड़ी है यहाँ पे और शुगर की कॉस्ट जोड़ी है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड हमारे पास आ गया 70 रुपीज। आपने 100 रुपीज की उसने सेल कर दिया आइसक्रीम, तो 100 - 70 करके 30 रुपीज तो ग्रोस प्रॉफिट निकल गया। अब ऐसी जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो इनके इनकी कॉस्ट होती है। मान लीजिए इनके इसका खर्चा मिला के इसका 10 रुपए हुआ, तो अब ये जो 30 में से 10 रुपीज और माइनस कर देगा, तो 20 रुपीज का इससे आप बोलेंगे कि इससे क्या हुआ, ये इससे ये नेट प्रॉफिट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। ग्रोस प्रॉफिट आपको ग्रोस प्रॉफिट आपको इस तरीके से समझना है कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर हम डायरेक्ट खर्चों की बात करें जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसे आप ग्रोस प्रॉफिट में मान लेंगे कि उतना हमें मान लेंगे कि अपना हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी अगर हम माइनस कर दे ग्रोस प्रॉफिट में से, तो वो जो कैलकुलेट होकर आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। आई होप यहाँ तक आपको ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कोई डिफरेंस, मतलब डिफरेंस समझ में आया होगा। अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट की डेफिनेशन में कहा गया है कि ग्रोस प्रॉफिट रेफर टू अ बिजनेस प्रॉफिट अर्न आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट। तो यही बात की गई है कि ग्रोस प्रॉफिट एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है जिसमें जो जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो जो कॉस्ट ऑफ गुड है, या उस गुड्स को बनाने में जितना पैसा लगा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा लगा है, उसको इंक्लूड किया जाता है, जिससे हमें ग्रोस प्रॉफिट का पता चलता है। सेम इसी तरीके से जो नेट प्रॉफिट की बात की गई है वो कहा गया है, नेट इनकम इंडिकेट अ बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर ऑल ऑफ इट्स एक्सपेंस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। वो सारे खर्चे जो एक बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट में की है, उसकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, जब इस तरह के खर्चे भी माइनस कर देते हैं ग्रोस प्रॉफिट में से, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।